हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। में हुक्कार में उत्तर देकर मैं चुपचाप उस महिला के पीछे चलता रहा। थकान से अब मन ने सोचना भी बंद कर दिया था। कुछ ही देर बाद हम एक जर्जर से मकान के सामने पहुंच गए। सिर से लकड़ियों का गट्ठर गिराकर वह महिला बोली, लो साहब, आ गया घर। आप मुंह हाथ धोकर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना पका देती हूँ। मैं भूत बना उस खंडर जैसे घर को देखने लगा। क्या सच में गौरव यहाँ रहता है? कैसी भयानक जगह है। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे पर दरारें इतनी ज़्यादा हैं कि दरवाज़ों का होना ना होना एक बराबर है। आसपास सिर्फ घना जंगल है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे विचारों में खोया देख वो महिला रसोई से चिल्लाकर बोली, अरे साहब, कहाँ खो गए? यहाँ आपके शहर जैसे मकान नहीं मिलेंगे। जंगल में यह जगह मिल गई वही बहुत है, वरना पहले तो गौरव बाबू तंबू लगा कर रहते थे। ये घर किसका है? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। पता नहीं साहब, बहुत समय से खाली पड़ा हुआ था। मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आती हूँ तो अक्सर इधर से ही निकलती हूँ। यह घर गौरव बाबू को मैंने ही बताया था। इसी बात से खुश होकर उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैं अब CID का एक SP प्रद्युमन बन गया और उस महिला से सवाल खोद कर पूछने लगा, तुम कहाँ रहती हो? मेरे इस सवाल पर वह बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, साहब, मैं तो बस्ती में रहती हूँ। मैंने घर की ओर कदम बढ़ाते हुए अगला सवाल किया, तुमने गौरव को अपनी बस्ती में घर क्यों नहीं बताया? बताया था साहब, पर वो बोले मेरा काम इन जंगलों में ही है, इसलिए यहीं रहता हूँ। उसकी आवाज़ सामान्य नहीं थी। अब मुझे उस बात पर यकीन हो गया। अस्वस्थ होकर मैं मकान के अंदर आ गया। रसोई घर के ठीक सामने एक कमरा था जहाँ से लालटेन की मध्यम रोशनी आ रही थी। मैं उसी कमरे के अंदर चला गया। कमरा साफ सुथरा दिख रहा था। मैंने अपना बैग रखा और सामने दीवार से लगे पलंग पर बैठ गया। अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने कमरे में बैठे हुए ही पूछा, सब ठीक तो है ना? उधर से कोई जवाब नहीं आया। मन फिर आशंका मुझसे घिरने लगा। मैं उठा और रसोई घर की ओर जाने लगा तो कमरे की खिड़की के बाहर लालटेन की मंद रोशनी में एक साया दिखाई दिया। मैं ठिठक गया। साया अचानक पलक झपकते ही ओझल हो गया। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। चित्रलिखित सा मैं जस का तस खड़ा रहा। दूर जंगल से सियार के रोने की आवाज़ आने लगी। एक साथ कई सियार के रोनों की आवाज़ बड़ी ही भयंकर लग रही थी। चारों तरफ घना जंगल, साए साए करती हवा और झिंगोर का शोर मन में दहशत पैदा कर रहा था। खिड़कियों के टूटे हुए पलड़े हवा के झोंकों के साथ चरमराहट की आवाज़ करते हुए कभी बंद हो जाते तो कभी खुल जाते। मैं खिड़की की ओर गया और टूटी हुई खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मेरी घिघी बंध गई। हिम्मत करके जैसे ही मैं पलटा तो चीख पड़ा, अरे साहब, हम हैं मुड़िया। माचिस की तीली ख़त्म हो गई है। आपके पास माचिस है क्या? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कांपते हाथों से अपनी जीन्स की दोनों जेब टटोली। एक जेब में लाइटर मिल गया। लाइटर देते हुए मैंने उस महिला से कहा, माचिस नहीं है, इसी से काम चला लो। हो साहब। लाइटर लेकर वह महिला कमरे से बाहर चली गई। मैं फिर से वीरान जंगल को देखने लगा। जंगल के दानवकार पेड़ भयानक लग रहे थे। तभी मेरी निगाह बरगद के एक पेड़ पर पड़ी। कुछ था वहाँ। मैं कमरे से बाहर निकला और पेड़ की तरफ तेजी गति से आगे बढ़ने लगा। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था।
उस पेड़ पर वो सफ़ेद रंग की लहराती आकृति क्या थी? राहुल को प्रेत पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह एक क्राइम रिपोर्टर है, इसलिए हर घटना को वह ऐसे देखता जैसे किसी अपराधी के विषय में जानकारी जुटा रहा हो। वह बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था। वह बरगद के पेड़ के पास खड़ा हो गया। आसपास के ही किसी पेड़ से उल्लू की आवाज़ आ रही थी। तभी राहुल के कान में किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल, राहुल। गर्दन घुमाकर राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखना चाहा, एक जोर तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अचानक हुए इस प्रहार से वह तिलमिला उठा, गाल को सहलाता हुआ चारों तरफ घूम गया। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अब तक हर घटना को विज्ञान से जोड़ने वाले राहुल को आज न जाने क्यों अपनी दादी द्वारा सुनाए भूतों के किस्से पर यकीन होने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर झलक आई। उसने घर लौटना ही उचित समझा। वह घर की ओर जाने लगा। 2-4 कदम चला ही था कि उसके गाल में एक फंदा कसने लगा और फिर एक तेज झटके से उसे किसी ने ऊपर खींच लिया। वह हाथ पैर चलाता हुआ बरगद के पेड़ की जड़ से बंधा हुआ हवा में झूल रहा था। जड़ उसके गले को कसती जा रही थी, मानो अजगर शिकार को जकड़ रहा हो। अचानक जड़ की पकड़ ढीली हो गई और राहुल धड़ाम से नीचे गिर गया। खांसता हुआ वह हौले से खड़ा हुआ। बरगद की सभी जड़ें लहरा रही थीं, मानो शैतान के आने की खुशी नाच रही हो। राहुल बदहवास सा हो वहाँ से भाग गया। भागता हुआ वह अचानक ऐसे रुक गया जैसे तेज़ स्पीड से आती गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाए। सामने का मंजर देखकर राहुल की हवाइयाँ उड़ गई। जिस कुएं के पास उसे वह अधेड़ उम्र की महिला मिली थी, उसी कुएं की मुड़ेर पर सफ़ेद चेहरे और धंसी हुई बिना पुतली वाली आँखों की मुड़ियाँ चल रही थी। दूध से सफ़ेद चेहरे पर हरे रंग के गूदने के निशान उसके चेहरे और अधिक भयानक बना रहे थे। राहुल की हालत पतली हो गई। वह पत्थर की मूर्ति बना उस महिला को आंखें फाड़ के देखता रहा। कनपटी से रिसती हुई पसीने की धार गले तक आ गई। महिला ने राहुल को देखा और बदतसी दिखाकर हंसने लगी। उसके दांत और मुंह ऐसे लग रहे थे जैसे अभी किसी का खून पीकर आई हो। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।